शूटर्स ने दरवाज़ा ही खोला तो मुझे पता चल गया कि जो शख्स मुझे 3 महीने से धमकी दे रहा है ये शूटर्स उसने भेज दिए हैं। तो मैं समझती थी कि मैं उसके 2 बच्चों की माँ, तो ये जो धमकी दे रहा है 8 साल से मुझे टॉर्चर करता आ रहा है, ये भी उसी टॉर्चर का एक हिस्सा है। एक गोली बाकायदा शूटर को कहा गया कि इसके मुंह में मारी जाए। जमील खान के मैसेजेस मेरे पास हैं जिसमें ही हैज़ मॉक्ड द पुलिस, ही हैज़ मॉक्ड द गवर्नमेंट। वो कहते हैं ना, अल्लाह के बाद अगर मैं किसी को देख रही हूँ और मेरी नज़रें हैं किसी की तरफ, तो वो है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ। मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैं उसकी फैमिली के प्रेशर से तंग आ गई थी। जैसे ही मुझ पे फायरिंग हुई उसकी कॉल आई उसके उस खबरी को जो मुझे मालूम ही नहीं था, मेरे घर का ड्राइवर जमील है। और आज से तकरीबन 1 महीना पहले 22 मई 2024 को मेरे 2024 में जब मैं अपने सैलून पे अपने काम पे जा रही थी तो 2 शूटर्स इन द ब्रॉड डे लाइट दे केम और मैंने उन्हें कहा कि आप मुझसे मेरा फ़ोन ले लें। मुझे पता था कि ये जब शूटर्स ने दरवाज़ा ही खोला तो मुझे पता चल गया कि जो शख्स मुझे 3 महीने से धमकी दे रहा है ये शूटर्स उसने भेज दिए हैं। बट वो शख्स कौन था? वो शख्स मेरा शौहर था। तो मैं समझती थी कि मैं उसके 2 बच्चों की माँ हूँ, 8 साल का हमारा रिश्ता है, शादी हमारी कायम है। तो ये जो धमकी दे रहा है ये जैसे 8 साल से मुझे टॉर्चर करता आ रहा है, ये भी उसी टॉर्चर का एक हिस्सा है। बट आई वॉज़ रॉन्ग एंड ही वॉज़ राइट। उसने मुझे शूटर से शूट कराया। एक औरत होते हुए 6 गोलियाँ मेरी बॉडी से आर पार हुई। एक गोली बाकायदा शूटर को कहा गया कि इसके मुंह में मारी जाए बिकॉज़ वो इनसिक्योर था। उसको इनसिक्योर इस चीज़ ने किया कि उसे लगा कि अब इसने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया। तो जानता तो था कि मुझे उसने 8 साल कितनी अजियत दी है, तो उसे शायद ये लग रहा था कि ये लड़की अब शायद मुझे छोड़ देगी। और मुझे ये लग रहा था कि मेरे बच्चों का बाप है, 2 बच्चे हैं हमारे, बेशक वो बच्चों पे भी जुल्म करता है बट बाप तो है ना, बच्चा खून तो उसी का है, तो ये ऐसा नहीं करेगा। बट उसने ये किया, ना सिर्फ ये किया, सरीहन किया। मेरे पास उसकी ऑडियो मैसेज है, तो उसकी वीडियोज़ हैं जो कि मैंने अपनी बहन और फैमिली के कहने पे रिकॉर्ड कर ली थी अपने फ़ोन में, क्योंकि वो कहते थे कि चलें आप रिकॉर्ड कर लें, खुदा न खास्ता काम आ जाएंगी। वो वीडियोज़ और वो जमील खान के मैसेजेस मेरे पास हैं जिसमें ही हैज़ मॉक्ड द पुलिस, ही हैज़ मॉक्ड द गवर्नमेंट, जुडिशरी। उसने अपने इन्फ्लुएंशियल होने की बिना पर 4 पैसे जो पता नहीं उनके पास कहाँ से आ गए, उनकी बिना पर, इन्फ्लुएंशियल होने की बिना पर उसने दावे किए कि मेरा पुलिस, अदालत, गवर्नमेंट, मीडिया कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें गोलियां मारूंगा। और ये बात एक ऐसा मजाक लगती थी मुझे 3 महीने कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कि हर इंसान को हुकूमत का, मीडिया का, पुलिस का डर होता है। बट वो बंदा कहता था कि मुझे डर नहीं लगता। ये वाक़या होता है आज से तकरीबन 1 महीना पहले। किसी ना किसी तरीके शायद मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों का मेरे अलावा कोई नहीं है, अल्लाह ने मेरी जान बचा ली। नहीं तो 1 गोली के बाद बचना मुश्किल है। अल्लाह ने मुझे 6 गोलियों के बाद नई ज़िंदगी दी। मैं 20 दिन तड़पती रही हॉस्पिटल में। मेरे ज़ख़म ऐसे थे कि डॉक्टर्स 15 से 20 दिन मेरी सर्जरी नहीं कर पाए। उन्होंने तीसरे हफ्ते में जाके मेरी सर्जरी की, क्योंकि मेरी बॉडी की कंडीशन ऐसे थी। आप खुद सोचे कि एक औरत की बॉडी में 6 बुलेट्स उतारी गई। और मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैं उसकी फैमिली के प्रेशर से तंग आ गई थी। मेरा कसूर ये था कि जिस इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, मैंने जमील के इसरार पे, जो कि उसने 3 साल किया, उसके बाद जाके मैंने इसकी फैमिली की रजामंदी के बाद इससे शादी की। तो मैं दूसरी बीवी थी, मैं पंजाब से थी और अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्सा मैंने मीडिया में काम किया था। मेरा कसूर ये था। और अब जब मैं उसका जुल्म और उसकी अजियत बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं थी और उसको पता चल गया था कि ये लड़की अब शायद अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए, तो उसने एक बहुत ही अहमकाना शर्त रखी। मुझे कहने लगा जो बिज़नेस जो कि मैंने अपने फैमिली से पैसे बोरो करके स्टार्ट किया था, अपने रिलेटिव से, मुझे कहने लगा कि मेरी पहली बीवी जिसने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, आप इसको इसमें 50% का पार्टनर रखो, जिसमें मैंने साफ इनकार कर दिया। 8 साल टॉर्चर,
मार सह सह के मैं थक गई थी, और मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अपने बच्चों के लिए खुद अपने पैरों पे खड़ी होंगी, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसने मुझ पर 6 बुलेट्स फायर करा के मुझे मरवाने की कोशिश की बाय हिटमैन। ये मैंने आपको स्टोरी का बैकग्राउंड बताया। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी 5 साल की। आपको पता आजकल 5 साल का बच्चा थोड़ा समझदार होता है, उसको पता है कि ये सब उसके बाप ने किया। उसकी नज़रें और उसकी ज़ुबान हर वक्त मुझसे ये सवाल करती है कि तुम ठीक कब होगी, मैं तुम्हें अब कैन आई हग यू। ये सब बताने का मकसद ये है कि मैं इस सारी तकलीफ़ से अकेली गुजरी हूँ। पुलिस ने जब से, मैडम मरियम नवाज़ शरीफ, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, जब ये बात मैंने सोशल मीडिया पे शोर मचा के और किसी तरीके मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ तक, साहिबा तक पहुँचाई, नो डाउट शी टूक एक्शन फॉर विच आई एम ग्रेटफुल। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो पुलिस ने भी इस चीज़ को सीरियस लिया, और अभी भी पुलिस जो है इस केस को कर रही है, फॉलोअप ले रही है, बट एट अ स्नेल स्पेस। जितने वसाइल पुलिस के पास हैं उनको बरूए कार लाते हुए वो मेरे केस को देख रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है और मेरी जो होप और उम्मीद है और जो मैं देख रही हूँ, वो कहते हैं ना, अल्लाह के बाद अगर मैं किसी को देख रही हूँ और मेरी नज़रें हैं किसी की तरफ, तो वो है मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ, जो कि पहली दफ़ा एक पंजाब की वज़ीर आला इलेक्ट हुई हैं। मैं समझती हूँ कि उनका टेस्ट भी है। मेरी उनसे गुजारिश भी है कि मैडम, आप एक औरत हैं, आप एक माँ हैं, और आपकी हुकूमत में, आपके दौरे हुकूमत में एक औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। दिन दहाड़े उस पर 6 गोलियां चलाई गई हैं। तो मैं समझती हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पे मुझे इतना तो यकीन है कि मुझे मेरे साथ हुए हुए जुल्म की जो है उसका इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, ये इंसाफ मुझे आप दिलाएं, ताकि वर्किंग वुमेन जिनको आप सपोर्ट करती हैं और आप उनको हमेशा से सपोर्ट करती हैं, मैं चाहती हूँ अब उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं कि अगर एक औरत के साथ, एक औरत के दौरे हुकूमत में जुल्म होगा तो जुल्म करने वाले दरिंदे नहीं बचेंगे। और दरिंदा भी ऐसा जो कि मौक करता है हुकूमत को, जो कि मजाक उड़ाता है अदालतों का। मेरे पास सबूत हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेजेस पे, मीडिया में, पुलिस के पास सबूत हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स और उसके मैसेज जिसमें वो कह रहा है कि पुलिस और हुकूमत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्या हम जंगल में रहते हैं कि कोई भी भेड़िया आएगा वो किसी भी औरत पे आके वार करके चला जाएगा और उसे कोई कुछ नहीं कहेगा? तो वो सीधा मजाक हमारी हुकूमत का उड़ा रहा है। तो मैडम, मैं गुजारिश करती हूँ कि ये जो केस है इसको टॉप प्रायोरिटी दें। आई नो आपने बहुत मेरी हेल्प की है, आपके कहने पे ऑपरेशंस पुलिस ने मेरी बहुत हेल्प की है, बट जितनी तेज़ी से यह काम होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली उतनी तेज़ी से इस केस को सॉल्व नहीं किया जा रहा। और आपसे मेरी गुजारिश है, एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते, कि मेरे मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। आपने मुझसे वादा किया था कि किसी भी औरत के साथ जुल्म होगा तो उस पर जल्द एक्शन लिया जाएगा, बट बहुत स्लो जो है मेरे केस पे कार्रवाई हो रही है। वो शख्स इतना क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडेड है, ही नो ऑल द टैक्टिक्स, और वो तो क्लेम भी कर चुका है कि हुकूमत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो खुदारा इस चीज़ को गलत साबित करें, इस चीज़ को गलत साबित करें कि अगर औरत पे आपकी दौरे हुकूमत में जुल्म होगा तो वो शख्स बचेगा नहीं। थैंक यू सो मच। ये बताएं कि महीने से जमील खान मुझे मैसेजेस में भी और सामने भी, इन पर्सन भी, ही वाज थ्रेटनिंग मी, बट मैं कोई इसी खुमार में थी कि शायद बच्चे हैं, ऐसे कैसे करेगा और मेरी कसूर ही क्या है जो ये ऐसा करेगा। बट जैसे ही शूटर ने आके मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला है, मैंने उसको कहा मुझसे मेरा फ़ोन ले लें, क्योंकि मैं शायद कुछ फहमी में थी कि ये शायद कोई डकैत होगा। बट उसने डायरेक्टली दोनों तरफ से, दोनों शूटर्स ने मुझ पे अटैक किया, एंड दैट वाज डेफिनेटली अ मर्डर अटेम्प्ट। दैट वाज नॉट टू डैमेज मी, दैट वाज टू किल मी।
अच्छा, मुलजिम का नाम बताएं, क्या नाम है उसका? मोहम्मद जमील, हु इज़ द मास्टरमाइंड ऑफ दिस प्लान। क्या सियासी असर हो गए हैं उनका, क्या क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हो? भाई उसके पास 4 पैसे हैं, सियासी असर व रसूख तो मेरा नहीं ख्याल इतना है उनका। हाँ, कुछ कोयटा की, बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात हैं जिनके साथ उसका ताल्लुकात हैं, जिनको मैं नहीं समझती कि वो इस दिनों ने जुर्म में उसके साथी बनेंगे, तो यूज़ वो अपने पैसे को काट रहा है। ये बताइएगा कि आप उनके 2 बच्चों की मां हैं, तो जब फायरिंग हो गई, एफआईआर हो गई, तो उसके बाद कोई परेशानी उसको हुई हो, उसने कोई रब्ता करने की कोशिश की हो, और पुलिस जो है वो क्या उज़र पेश करती है, क्यों नहीं अभी तक उसको गिरफ्तार कर सकी? जिस इंसान की तलाशी में भी आप यहाँ पर आए। जैसे ही मुझ पे फायरिंग हुई, उसकी कॉल आई, उसके उस खबरी को, जो मुझे मालूम ही नहीं था, मेरे घर का ड्राइवर उसको इन्फॉर्मेशन जिसने दी थी कि ये घर से निकल गई है, मेरे घर के ड्राइवर ने, मैं बिल्कुल नावाकिफ़ थी इस बात से। तो उसी ड्राइवर को मुझे मेरी मदर बताती है कि कॉल आई है जब ये लोग हॉस्पिटल आ रहे थे, इसने कहा है कि गोली लग गई है। तो कहने लगा कि मैं आ रहा हूँ, जो कि वो नहीं आया। कहते हैं मैं लाहौर आ रहा हूँ, और वो नहीं आया। और देखें, मैं उसकी बीवी हूँ, ये फैमिली है, सबके नंबर है उसके पास, किसी एक शख्स को भी उसने कॉल नहीं की। ड्राइवर से सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि ये ज़िंदा बच गई है या मर गई है। अगर ये मर गई है तो मैं जाता हूँ और फिर वहाँ तमाम ड्रामा करके, और आई डोंट नो क्या उसका मोटिव था, लेकिन उसका सबसे पहला मोटिव मुझे मरवाना था, डैमेज करना। जैसे आपने पूछा डैमेज करना मकसद होता तो एक गोली मारी जाती। मुझे नॉन स्टॉप 20 सेकंड एक औरत होते हुए मैंने फायरिंग जो है वो सही है, तो वो सिर्फ ये चेक कर रहा था ड्राइवर्स को कॉल करके घर के। पुलिस ने, देखिए स्टार्ट में तो अनफॉर्चुनेटली पुलिस का रवैया वैसा ही था जैसा पुलिस का रवैया सबके साथ होता है, ठीक है, नॉन सीरियस बिल्कुल भी नहीं। बट जब 2 दिन बाद मैं थोड़ा बोलने के काबिल हुई हूँ और मैंने सोशल मीडिया पे शोर मचाया, और शुक्रिया अदा करती हूँ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, उन्होंने वाक़ये का नोटिस लेके ऑपरेशंस की टीम को इस केस उनके हवाले किया है। तो उसके बाद नो डाउट पुलिस ने मुझे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की हुई है। वही अगैन एट स्नेल स्पेस, बहुत स्लोली, जितने उनके पास बेचारों के पास वसाइल हैं वो लोग कर रहे हैं। बट मैं समझती हूँ ये इतना बड़ा केस है और इसको सॉल्व करना एक इतना बड़ा सवालिया निशान है, ख़ासतौर पर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए एक औरत होते हुए, कि इस पर तो बड़ा स्विफ्टली काम होना चाहिए। इसको अब 1 महीने से ऊपर हो गया है और एक मुजरिम जो है वो गिरफ्तार ही नहीं हो रहा। वो बेल्स क्यों ले रहा है? और अगर उसकी बेल्स एक बेल ले ली, दूसरी ले ली, तीसरी बेल तो उसकी ग्रांट नहीं होनी चाहिए। तो मेरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी यही है कि ये सबके नोटिस में आए बात, कि ये छोटी बात नहीं, आज मेरे साथ हुआ है। घर घर की ये कहानियाँ, औरतें बोलती नहीं। आई डोंट नो खुदा ने मुझे हिम्मत कैसे दी कि मैं बोल रही हूँ। शायद ये एग्जाम्पल सेट करनी है औरतों के लिए कि अपने ऊपर हुए हुए जुल्म पे आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो औरतें खामोश रह जाती हैं और ऐसे केस जो है दबे के दबे रह जाते हैं। सर हम क्या करें, हम अदालत में जाते हैं तो हमारे जाने से पहले ही वहाँ पे बेल तैयार होती है। आपका ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से भी था, तो इस चीज़ का भी आपके खामन को पता था। लव मैरिज भी की उन्होंने आपसे, आपने जिस तरह बताया कि 3 साल वो आपके पीछे लगे शादी कर रहा है, और उसके बाद ऐसी क्या वजह बनी कि आगे बाद 6 गोलियों पर आगे रुकी है? भाई जब शादी हुई थी उससे 1 महीने बाद ही मुझे मारें पड़ने लगी थी। फिर ज़ाहिर है एक औरत है, मशरक़ी औरत को सिखाया जाता है कि आपने घर बसाना है। तलाक की धमकियाँ, कोर्ट से जाके तलाकनामा बनवा के लाना, 8 साल मैंने ये सहा है। अब आके 3 महीने पहले जब मैंने आई पुट माई फुट डाउन कि अगर तुम मुझे बार बार तलाक की धमकी दोगे मैं आपको छोड़ दूँगी, तो उसे तलाक की धमकी छोड़ के गोली मारने की धमकी दे दी। और इसके पीछे सारा फैमिली है उसकी, जिन्होंने मुझे बज़ाहिर तो एक्सेप्ट किया था, बट कभी उन्होंने एक पंजाबी लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया। वो साफ कहते थे एक तो पंजाबी, दूसरी मीडिया की लड़की, इसको तो हम अपने साथ बैठ के खाना भी नहीं खिला सकते, तुम उसको घर में ले आए हो बहू बना के। तो ये ग्रज था पिछले 8 साल का, जो इवेंचुअली आके 6 गोलियों की सूरत में मुझे सहना पड़ा।